Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत मुश्किल हो जाता है छोटी छोटी बच्चियों की ये बातें सुनकर, ये सवाल सुनकर के किसी के वालिद को इस तरह से शहीद किया जाए, निहत्ते शख्स को, मासूम को, और उसकी लाश भी ना दी जाए और उसका कोई कसूर भी ना हो। ये सब कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है और पुलिस मुकाबलों के नाम पर हो रहा है। गुलाम रज़ा साहब, 30 लोगों को शहीद किया जा चुका है अक्टूबर से अब तक। ये जो डॉक्यूमेंटेड है या जो चीज़ें सामने आती हैं, जो रिपोर्ट हो जाती हैं, ये वो हैं। पिछले सिर्फ 2 दिन में तकरीबन 9 लोगों को, 2 रोज़ में 9 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। अब ये इन बच्चियों की आहाएं और सिसकियाँ ये दुनिया तक सिर्फ तब पहुंच पाती हैं जब कोई किसी शख्स ने कोई मोबाइल से बना ली और किसी तरह से बाहर चला गया, कहीं इंटरनेट सर्विस मिल गई और वहाँ से कहीं आ गए। वरना तो इस तरह की रोज़ाना दास्तानें हैं जुल्म की जो लिखी जा रही हैं इस तरह, और पूरा ख़ानदान ही मार दिया जाता है ताकि किसी को पता ही ना चले। और कितने लोगों के ऊपर जुल्म और जबर होगा कि अगर हम बोले तो फिर किसी और को मार दिया जाएगा। आज वालिद को शहीद किया है तो अगर कोई भाई बच गया है, कोई माँ है, कोई बेटी है, तो उसको भी मार देंगे, उसको भी उठा कर ले जाएंगे, या उसकी यानी उसके साथ क्या कुछ नहीं, मतलब रेप कर देंगे, इस तरह के थ्रेट दिए जाएंगे। तो ये इतनी इंतहा है। मेरा ख्याल है ऐसी मिसालें इस वक्त, यानी हालिया हम तारीख देखें दुनिया की, कहीं और नहीं मिलती इतनी जुल्म की। दुनिया भर में ये एक वाहिद खित्ता है जहाँ पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार भारत जैसे फाशिस्ट मुल्क ने, गुंडे मुल्क ने अपनी रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए से मुसलमानों के ऊपर जारी रखा हुआ है। ये जो तशद्दुद है, ये जो वहाँ पे लोगों का गायब किया जाना है, वहाँ उनको कत्ल गारत किया जाना है, उनके सर्च ऑपरेशंस के नाम पे रोज़ाना हम सुनते हैं शिपैयाँ, हैदरपुरा, बाड़ीपुरा, जो श्रीनगर, अनंतनाग, इस्लामाबाद और हज़रतबाद, जिधर से मर्ज़ी आप देख लें, रोज़ाना ख़बरें ऐसी हौलनाक आती हैं कि दिल खून के आंसू होता है कि ये वो गुंडा गर्दी है जिसको ना जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो देख रही है और ना आलमी बरादरी देख रही है। हम सफारती तौर पे मज़म्मत कर सकते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं उनकी, लेकिन उनकी ये आवाज़ कहीं भी बड़े ईवानों में, दुनिया के ईवानों में सुनाई नहीं देती। दुनिया के मुनसफ जो हैं वो सो रहे हैं इस हवाले से। कहीं एक छोटा सा वाक़या हो जाता है तो पूरी दुनिया के जो लिबरल्स हैं, जो बड़ी आज़ादी की बात करते हैं, वो सर पे उठा लेते हैं, आसमान सर पे उठा लेते हैं कि यहाँ इसका फ़लाँ हक जो है वो मजरूह हो गया। आपने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखी थी, काबीना में कोई खातून नहीं थी, लेकिन वहाँ कितनी कितनी बातें की गई और अभी तक वहाँ क्या सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में रोज़ाना बेदर्दी के साथ कत्ल गारतगरी की जाती है, वहाँ बच्चियों की इज्जत तातार कर दी जाती है, वहाँ नौजवान जो हैं उनको गायब कर दिया जाता है, वहाँ रोज़ाना जो दहशतगर्द वहाँ पे हैं भारत के, वो उठा के ले जाते हैं लोगों को और गायब कर देते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आपने सही कहा कि कौन है जो उनके दुखों का मुदावा कर सके, लेकिन ये देखिए आप कि 5 अगस्त 2019 से लेके अब तक कितना वक्त गुजर गया है, उनके अज़म में कोई फ़र्क नहीं आया। हमने ये देखा कि किसी भी लिहाज से वो उनके हौसले पस्त नहीं हुए। ये छोटी सी बेटी जिसका वालिद फौत हो गया है, उसको रोने के लिए अपने बाप की लाश चाहिए, उसको रोने के लिए अपने बाप की लाश चाहिए, लेकिन उसके बाप की लाश उसको नहीं दी जा रही। उसने गिला नहीं किया कि मेरे बाप को क्यों मार दिया गया, वो कहती है मुझे रोने के लिए मेरे बाप की लाश दे दो, हम अपने बाप को खुद दफन कर लें। तो ये दुनिया के मुनसफ जो है उनके मुंह पर तमाचा है इस बेटी का इस तरह से बात करना। गुलाम साहब, और उसके बाद ये मारने के बाद, कत्ल करने के बाद हम मुस्कुराते हैं कि ऐसे, यानी बुज़दिली इतनी है कि निहत्ते लोगों को शहीद करके फिर ये जश्न मनाते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि यहीं पर कालमन पूंछ का इलाका है जहाँ पर कुछ जंगलात में जो मुजाहिदीन थे इनसे वो नहीं काबू हुए, चंद एक होंगे, और इनके कितने, मेरे ख्याल 10-15 फौजी वहाँ पर जिनमें अफसरान भी थे वो भी मारे गए। तो ज़रा अगर कोई रेजिस्टेंस करता है तो उसके आगे तो ये कुछ नहीं कर पाते, लेकिन निहत्ते बिल्कुल जो मासूम लोग हैं
उनको इस तरह से ये मारते हैं, कोई मुजाहिद का पता लग गया, उसके भाइयों को, उसके ख़ानदान को, घरों को आग लगा देंगे। अब बाबर डोगर साहब, जो बात गुलाम मुफ्ती साहब ने कही कि जो बाइडन जब आए थे बड़े जी इंसानी हकूक़ की बात की जाती थी। अच्छा, अफगानिस्तान में जी बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, बिल्कुल जाने देना चाहिए जी, अगर नहीं जाने दिया जा रहा। ओह, ये देखिए इंसानी हकूक़ का जनाब, औरतों को दफ्तरों में आना चाहिए, ये जो देखिए जी ये तो पर्दा करवा रहे हैं। वहाँ इंसानी हकूक़ आ जाते हैं जहाँ ये छोटी छोटी मासूम बच्चियों को मार दिया जाए, उनके वालिदैन को मार दिया जाए, उनके साथ मैं अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनकी इज्जतों से खेला जाए। वहाँ रेप के इतने केसेस, और कोई नहीं पूछेगा, वहाँ कानून है कि फौजी को कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं, वो जो मर्जी कर दे। वहां पर इंसानी हुकूक नहीं याद आते। वहां अभी ये साथ ही है, ज्यादा फासला नहीं है। वहां पर अफगानिस्तान में बड़ा जी इंसानी हुकूक पाबंदी हो रही है, यहाँ कत्लेआम हो रहा है, किसी को होश नहीं। उसामा साहब, वेस्ट की, यूरोप की और अमेरिका की जो इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है, उनकी अपनी है। जहाँ पर उनको सूट करता है वहाँ पर ही वही तारीफ़ इंसानी हकूक़ की होती है। अफ़गानिस्तान में कुछ भी हो जाए, वहाँ पर जनाब इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। वहाँ पर जनाब वो जो मर्जी पॉलिसी ले आएँ, वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। वहाँ पर औरतों के साथ जितना मर्जी बेहतर सलूक कर लिया जाए, जब तक इनके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं आएगा, वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है जी। अब जहाँ पर इनकी मर्जी होती है वहाँ पर ये आंखें बंद कर लेते हैं। ये इसराइल में आंखें बंद कर लेते हैं, ये फ़लस्तीन में आंखें बंद कर लेते हैं, ये कश्मीर में आंखें बंद कर लेते हैं। जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा हो, जहाँ वहाँ पर इंसानी हकूक़ का मायने ही बदल जाता है। वहाँ पर ये कभी आवाज़ नहीं उठाते। बाइडन को सारी दुनिया के मुसलमान जो ममालिक हैं वो तो इंसानी हकूक़ की वायलेशन करते नज़र आएंगे, लेकिन इंडिया कभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया उनका फ्रंट लाइन पार्टनर है। कश्मीर के चाइना के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है उनकी, तो वो वहाँ पर इंडिया जो है उसको लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। वो चाहे कश्मीरियों को मारे, वो बंगाली मुसलमानों को मारे, वो सिखों को मारे, वो दलितों को मारे। वहाँ पर हिंदुत्व की जो तहरीक है वो पूरे जोर पर हो। हिंदू इंतहा पसंदी जो है वो जनाब वो माइनॉरिटी जो है, हिंदू इंतहा पसंद माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने के दर पे हुए हो, वो इनको नज़र नहीं आएंगे, उसको ना ये देखेंगे, बल्कि ये उनको मजीद सपोर्ट करेंगे कि जनाब और इनको मारो, और इनको हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हमारा मीडिया आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अब मसला ये है कि चले यूएनओ तो इस पे आवाज नहीं उठाता, अमेरिका आवाज नहीं उठाता, वेस्ट इस पे आंखें बंद करके बैठा हुआ है, उनके मीडिया को ये चीज नजर नहीं आ रही। मेरा तो गिला ओआईसी से है, मेरा तो गिला मुस्लिम ममालिक से है जो इंडिया के साथ बैठे हुए हैं, और वो भी उनके जो माली मफादात हैं वो उनको ज्यादा अजीज है, और वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अरब स्टेट्स क्या कर रही हैं, सऊदी अरब क्या कर रहा है, बाकी इस्लामी ममालिक क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया के साथ जनाब मिलके बैठे हुए हैं, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको कश्मीरियों का खून नजर नहीं आता, उनको भी बंगालियों का खून नजर नहीं आता, उनको कुछ नजर नहीं आता। उनको नजर आता है तो उनको सोना नजर आता है, इंडिया का चांदी नजर आती है, और उनकी आंखें जो है वो उससे तेल की खरीदारी नजर आती है। अच्छा, इसमें गुलाम साहब ब्रेक का वक्त हो जाएगा। मैं अभी आज खबर देख रहा था कि 60% आबादी अफगानिस्तान की वो भूख का शिकार है, शदीद भूख का, यानी लोग मर सकते हैं भूख से। वहाँ ये आलम है, और उनके लिए ये है कि उनके फंड्स भी जारी नहीं कर ले जो सरकारी तौर पर हैं अफगानिस्तान के, अमेरिका ने दबा रखे हैं। तो ये इतना सा स्टेप ये भारत के लिए अगर ले लिया जाए, कोई माशी बाइकआउट कही, तो ये बड़ा मसला हो सकता है भारत के लिए। लेकिन वहां पर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब उसके बिल्कुल ही बाइकआउट कर दें, वहां से सफीर वापस बुला ले, कोई एक छोटा सा कोई स्टेप, कंडेमनेशन भी उस तरह की नहीं आती। चले ओआईसी कंडेम करता है, पाकिस्तान जनाब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वजारत खारजा जो डॉसियर दे रहे हैं, बता रहे हैं दुनिया को, और फिर जाहिर है कि भारत उसका बदला हमसे एफएटीएफ में दीगर जगहों पर लेने की कोशिश करता है, पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बाकी ममालिक जो हैं वो तो ये करते हैं कि चीन पाकिस्तान मिलकर अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ लेकर जाते हैं तो वहां वीटो कर देते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि किसी भी मुल्क का गरीब होना, उसके अवाम का गरीब होना एक बहुत बड़ी, आप ये समझें कि जुर्म बन गया है, और उनके वसाइल पर वो गुमाश्ते जो हैं पूरे दुनिया के, वो गासिब हैं, वो काबिज़ हैं, वो एक तरफ उनको रुलाते हैं, जब वो रोते हैं, चीखते हैं, भूख से बिलबिलाते हैं, तो उनके सामने एक बिस्किट का पैकेट, एक रोटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।